Yes, children. So, we have started chapter 12, electricity. I have given you the notes. So, now I am going to explain you few topics. So, first, we are going to start from the word electricity only. What exactly the electricity is? Electricity is the study of charges, children, or you can say the branch of physics which deals with the study of current and charges, right? Now we all know that electricity has got important role in our society. We are totally dependent on it because of its advantages over other energy sources, like its easier transmission, it is very clean, its flexibility, its efficiency, its easier transmission. So these are the advantages of this electricity over other types of energies, right? Now, children, electricity has got two branches, like static electricity and current electricity, right? So static electricity, as the name only says or explains, if a thing is static, means the thing is at rest. So in static electricity we study the charges at rest, right? And in current electricity we study charges in motion. I'll give you one example of static electricity in which the charges are generally at rest. Suppose you rub a comb on your hair, right? You rub a comb on your hair, then what happens? The After rubbing the comb, just try to bring that comb near some bits of paper, right? Then what will happen? That comb will attract the bits of paper nearby it. Why? Because the comb, when the comb is rubbed into your hair, it gets charged. Suppose it gets positive charge, फॉर एग्जाम्पल सपोज उसको रब करने के बाद उसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, ठीक है। अब क्योंकि कॉम जो है वो हमने ली है एक इंसुलेटर, यानी कि एक प्लास्टिक का मटेरियल की हम कॉम ले रहे हैं विच इज़ एन इंसुलेटर, ठीक है। अब जो चार्ज इसने एक्वायर किया है वो चार्जेस रेस्ट पे हैं, वो कहीं मूव तो नहीं कर रहे हैं। इंसुलेटर कभी कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी तरीके की मूवमेंट, तो इसमें बस ये सिर्फ एक तरीके से समझ लीजिए चार्ज हो गया है, ठीक है। और लेकिन जैसे ही हम इसको किसी बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आएंगे, इट विल अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर। अब उसमें भी क्या होगा, जैसे कि जो बिट्स ऑफ पेपर हैं उसके अंदर जैसे कुछ पॉजिटिवली चार्ज होंगे, कुछ नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो जो नेगेटिवली चार्ज वाले होंगे वो पॉजिटिव के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अपोजिट चार्जेस जनरली अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो इस वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे हैं। अच्छा, अगर हम इसकी जगह एक मेटेलिक स्केल लेते हैं, ठीक है, एक मेटेलिक स्केल ले लो या एक मेटल का कोई भी चीज़ ले लो, और उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, मेटल है जैसे, उसके अंदर अगर, क्योंकि हमें पता है कोई भी मटेरियल ले लो आप मेटल का, उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो तो होते ही हैं। तो अगर आप मेटेलिक स्केल लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होंगे, ठीक है। वो अगर आप उसको किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दोगे तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग द चार्जेस, तो वहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, वो एक इंसुलेटर नहीं है, तो वहाँ पे एक तरीके से जो चार्जेस है वो मोशन में आ रहे हैं, राइट, वो मूव कर रहे हैं, तो वो पार्ट आ जाता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो बेसिकली यहाँ हम इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रही हूँ, व्हाट फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। वी ऑल नो दैट चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड इन नेचर, कंजर्व्ड का मतलब ये हुआ कि वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इट। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म क्वांटाइज्ड? एक्चुअली क्वांटाइजेशन हम कहते हैं उसे, एक प्रॉपर्टी होती है। क्वांटाइजेशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये एवरी चार्ज इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ सर्टेन स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, एवरी चार्ज इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज
स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर विच इज़ एक्चुअली द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये है स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो वो है हमारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, राइट। इसके ऊपर एक आपका क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, पेज नंबर 200, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज। तो वहाँ पे हम ये यूज़ करने वाले हैं Q इज़ इक्वल टू एन ई। Q इज़ द चार्ज जिसकी ऐसा यूनिट होती है कोलम्ब, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 कोलम्ब में कितने होते हैं, E यानी कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, तो इट विल बिकम लाइक दिस Q अपॉन E, ठीक है। अब Q क्योंकि 1 कोलम्ब है तो 1 हो गया यहाँ पे, और अपॉन में ये आ गया आपका, और ये हो गया सॉल्व 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें, इन 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज।